पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को एक करने के लिए छतरपुर से ओरछा तक सनातन एकता हिंदू पदयात्रा निकाली। अब इसमें बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के साथ फिल्म स्टार और सेलिब्रिटी भी पैदल चलते नजर आ रहे हैं और हिंदुओं को एक करने की बात को दोहराया जा रहा है। तो यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन साथ में बहुत सी बातें हैं। अंतिम पड़ाव ओरछा में बागेश्वर सरकार ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हुंकार भरी, साफ कह दिया, कई चेतावनियां दे दी, नई यात्रा की घोषणा भी कर दी। मतलब अंत से पहले अगली शुरुआत कहां। यात्रा के समापन पर सबसे बड़ा लाइमलाइट रहा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने हिंदू एकता के लिए शांति नहीं क्रांति का एक नया नारा दिया। अगली यात्रा वृंदावन से दिल्ली तक 2025 में। राम राजा की नगरी ओरछा में सनातन के सबसे बड़े पोस्टर बॉय ने 2025 में फिर यात्रा पर निकलने की हुंकार भर दी है। इस बार उनकी यात्रा मथुरा से दिल्ली जाएगी। उनकी अगली यात्रा सनातन हिंदू एकता पदयात्रा से कितनी अलग और स्वरूप कितना भिन्न होगा, ये तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही बता पाएंगे। लेकिन छतरपुर से निकलकर 160 किलोमीटर पैदल चलकर ओरछा पहुंची यात्रा का समापन करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया है। भारत में एक नई शुरुआत हुई। भारत का हिंदू थोड़ा जाग रहा, भय और कायरता को छोड़ रहा। भारत का हिंदू सड़कों पर उतर रहा। भारत का हिंदू अपनी संस्कृति को जान रहा। आने वाले 10 साल में घटती हुई हिंदुओं की आबादी पर अब भारत का हिंदू चिंता करने के लिए सोचने को तैयार है। देश को बचाने के लिए जगाने की बहुत आवश्यकता है हिंदुओं को। हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कहाँ से होगा। तो हमने विधर्मियों की चाल को समझ लिया है। हम इस देश में विधर्मियों की चाल सफल नहीं होने देंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ये देश नई क्रांति लिखेगा। इस देश में हिंदू करोड़ों की तादाद में सड़कों पर होंगे, जिनके अंदर हिंदुत्व का खून होगा। 9वां दिन है। राम राजा सरकार से यही प्रार्थना है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। हिंदू एकता यात्रा के अंतिम दिन जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज और किन्नर कथावाचक हिमांगी सखी शामिल हुई। रामभद्राचार्य महाराज ने मुस्लिम तुष्टिकरण, पादरियों, संबल हिंसा जैसे मुद्दों के साथ साथ हिंदू एकता यात्रा पर धुआंधार बयान दिए। उन्होंने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को गौ हत्या पर आड़े हाथों लिया, साथ ही शांति के बजाय क्रांति करने का नारा भी दिया। वहीं हिमांगी सखी ने यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए देश में हिंदुत्व की क्रांति होने का दावा किया। प्रियंका गांधी अभी जीती हैं वहाँ वायनाड में, केरला में। उनके जीतते ही उनके मीडिया प्रभारी ने उनके सम्मान में एक निरीह गाय को गोली मारी। पहली बार जीत कर आएंगे हमको उन्होंने सौगात दिया है। बार बार जीतते रहेंगे तो क्या होगा। लगता यह है कि न गाय बचेगी न हिंदू बचेगा। काटने वालों को काटना है, बांटने वालों को बांटना है। मैं खुलकर कहने जा रहा हूं, बंद करो ये नारा ओम शांति शांति शांति। अब हम नया नारा चलाएंगे, ओम क्रांति क्रांति क्रांति। पहली बार कोई ऐसा संत महात्मा हुआ है इस पृथ्वी पे जो पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका लहरा दिया और सबको एकजुट होने का आह्वान दे दिया। तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात है जो आज हमें देखने मिल रहा है कि पूरा विश्व जाग चुका है। बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस ढंग से अपनी सनातन हिंदू एकता यात्रा में लगातार तल्ख और आक्रामक बयान दिए, उससे हिंदू ध्रुवीकरण की नई तस्वीर उभरी है। रही सही कसर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने समापन अवसर पर अपने तीखे बयानों से कर दी। पंडित शास्त्री की यात्रा हिंदुओं की एकजुटता पर कितना असर डालेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल हिंदू राष्ट्र को लेकर एक राष्ट्रव्यापी बहस जरूर छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ये यात्रा हिंदुत्व की है, ये यात्रा सनातनियों की है, ये यात्रा 100 करोड़ लोगों